मूंगफली, जिसे प्यार से ग्राउंडनट कहा जाता है, वाकई एक कमाल की फसल है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और ग्लोबल खेती में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जहां कई लोग इसे नट समझते हैं, वहीं बॉटनी के हिसाब से यह एक लेग्यूम है जो अपनी कीमती फली को जमीन के अंदर एक अनोखी प्रोसेस, जिसे जियोकार्पी कहते हैं, से उगाती है। यह दिलचस्प पौधा सिर्फ एक टेस्टी और पॉपुलर स्नैक ही नहीं देता, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक अहम सोर्स भी है। किसानों के लिए यह एक कीमती कैश क्रॉप है जो अलग अलग कंडीशंस में अच्छी पैदावार दे सकती है, जिससे यह कई खेती किसानी वाली इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनी है और खाने की सिक्योरिटी में भी इसका बड़ा रोल है। मूंगफली की खेती सिर्फ बीज बोना ही नहीं है, यह नेचर के साथ एक मुश्किल डांस है जिसमें नॉलेज, सब्र और सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। सही मिट्टी तैयार करने से लेकर किसी खास एरिया के लिए सही वैरायटी चुनने तक, हर कदम फाइनल पैदावार और फसल की क्वालिटी तय करने में अहम भूमिका निभाता है। एक छोटे से बीज से लेकर पूरी तरह से तैयार फलियों से भरे पौधे तक, मूंगफली का सफर खेती के अजूबों का एक सबूत है। इसकी लाइफ साइकिल और जरूरतों को समझना किसी भी किसान के लिए पहला कदम है, जो हर छोटे खोल में छुपी पूरी इकोनॉमिक और न्यूट्रिशनल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है, जिससे यह छोटे और बड़े कमर्शियल किसानों दोनों के लिए एक फायदेमंद काम बन जाता है। मूंगफली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। सीधे रोस्टेड नट्स या पीनट बटर के तौर पर खाने के अलावा, यह हाई क्वालिटी कुकिंग ऑयल का एक प्राइमरी सोर्स है, जिसे इसके हाई स्मोक पॉइंट और हल्के फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है। तेल निकालने के बाद बचा हुआ प्रोडक्ट, जिसे पीनट केक कहते हैं, जानवरों के लिए प्रोटीन से भरपूर चारे का काम करता है, जिससे फसल का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होता। यह मल्टी टैलेंट मूंगफली की खेती को एक बहुत टिकाऊ और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है। यह प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन समेत एक बड़ी इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जिससे नौकरियां पैदा होती हैं और कई देशों, खासकर एशिया और अफ्रीका में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत ज्यादा योगदान होता है। यह गाइड किसानों को सफल मूंगफली की खेती का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू देने के लिए डिजाइन की गई है। हम आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस और मिट्टी तैयार करने से लेकर बुवाई, सिंचाई और पेस्ट मैनेजमेंट के सबसे अच्छे तरीकों तक सब कुछ जानेंगे। हम कटाई, सुखाने और सही स्टोरेज के अहम फाइनल स्टेज पर भी गौर करेंगे, ताकि पैदावार और प्रॉफिट दोनों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इन आजमाई टेक्निक्स और प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके किसान अपनी मूंगफली की खेती के सफर पर आत्मविश्वास से निकल सकते हैं, जिससे एक अच्छी पैदावार सुनिश्चित होगी, जिससे उनके परिवार, उनके समुदाय और बड़ी इकोनॉमी को फायदा होगा। हमारा लक्ष्य आपको एक सफल फसल के लिए जरूरी नॉलेज से सशक्त करना है। किसी भी सफल मूंगफली की फसल की बुनियाद एक भी बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह एनवायरनमेंट से शुरू होती है। मूंगफली गर्म, धूप वाले मौसम में अच्छी पनपती है, जिसके लिए एक लंबा, पाला रहित बढ़ने वाला सीजन चाहिए होता है, जो कम से कम 120 से 150 दिनों का हो। यह मूल रूप से एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पौधा है, जिसे अच्छी ग्रोथ और फली के डेवलपमेंट के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच लगातार तापमान की जरूरत होती है। बढ़ने वाले सीजन के दौरान लगभग 500 से 700 मिलीमीटर की पर्याप्त, अच्छी तरह से बंटी हुई बारिश आइडियल होती है, खासकर फूल आने और पेगिंग के स्टेज के दौरान। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि फाइनल मैचुरेशन और कटाई के दौरान मौसम सूखा रहे, ताकि फली सड़ने से बचे और अच्छी क्वालिटी की पैदावार सुनिश्चित हो। मिट्टी का चुनाव भी उतना ही जरूरी है। मूंगफली अच्छी तरह से सूखी हुई, हल्की बनावट वाली रेतीली दोमट या दोमट रेतीली मिट्टी पसंद करती है, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच हो। भारी चिकनी मिट्टी आमतौर पर ठीक नहीं होती, क्योंकि वे खूंटियों, जो जमीन में उगकर फली बनाती है, के अंदर जाने में रुकावट डाल सकती है और कटाई को बहुत मुश्किल बना सकती है, जिससे बड़ी संख्या में फलियां जमीन में छूट जाती है। मिट्टी ढीली और भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे जड़ों का विकास और खूंटियों का अंदर जाना आसान हो। सही जमीन की तैयारी, जिसमें गहरी जुताई और हैरोइंग शामिल है, एक महीन जुताई बनाने के लिए जरूरी है, जो इन अहम ग्रोथ स्टेज को आसान बनाती है। सही मूंगफली की वैरायटी चुनना एक अहम फैसला है, जो सीधे पैदावार, मार्केट में बिकने की क्षमता और लोकल कीटों और बीमारियों के खिलाफ रेसिस्टेंस पर असर डालता है। वैरायटी को मोटे तौर पर 2 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है:
बंच, जिसे स्पेनिश या वलेंसिया भी कहा जाता है, और रनर, जिसे वर्जीनिया भी कहा जाता है। बंच टाइप सीधे, कॉम्पैक्ट रूप में उगते हैं, जल्दी परिपक्व होते हैं और आमतौर पर काटना आसान होता है। दूसरी ओर रनर टाइप फैलने वाले होते हैं, आमतौर पर परिपक्व होने में ज्यादा समय लेते हैं और अक्सर ज्यादा पैदावार देते हैं। किसानों को ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो उनके लोकल मौसम, मिट्टी के प्रकार और इच्छित बाजार के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हो, चाहे वह तेल उत्पादन के लिए हो, कन्फेक्शनरी के उपयोग के लिए हो या सीधे बिक्री के लिए हो। कुछ प्रमुख और व्यापक रूप से खेती की जाने वाली मूंगफली की वैरायटी में TG37A, काडिरी 6, TG20 और TMV7 शामिल है, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, कुछ वैरायटी में ज्यादा तेल की मात्रा होती है, जिससे वे निष्कर्षण इंडस्ट्री के लिए एकदम सही होती है, जबकि अन्य को उनके बड़े, एक समान दानों के लिए जाना जाता है, जिनकी स्नैक फूड मार्केट को जरूरत होती है। कई कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार नई, बेहतर वैरायटी विकसित कर रहे हैं जो बेहतर सूखे के प्रति सहनशीलता, ज्यादा पैदावार और रस्ट और लीफ स्पॉट जैसी आम बीमारियों के खिलाफ बढ़ी हुई रेसिस्टेंस प्रदान करती हैं। अपने खास खेती की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त और लाभदायक वैरायटी की पहचान करने के लिए लोकल कृषि विस्तार अधिकारियों से सलाह लेना हमेशा एक समझदारी भरा कदम है। बुवाई का समय और तरीका एक स्वस्थ और एक समान पौधों की संख्या स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है, जो एक अच्छी उपज वाली मूंगफली की फसल की नींव है। मॉनसून वाले क्षेत्रों में बुवाई का आदर्श समय बारिश के शुरू होने के साथ होता है, आमतौर पर जून या जुलाई में बारिश पर निर्भर फसल के लिए। सिंचित फसलों के लिए बुवाई जनवरी या फरवरी में गर्मियों के मौसम के लिए की जा सकती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी हो। बीजों को बुवाई से पहले एक उपयुक्त फंगस नाशक और राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए ताकि बीज जनित बीमारियों से बचाव हो सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाया जा सके, जो इस फलीदार फसल के लिए बहुत जरूरी है। बुवाई के तरीके की बात करें तो छिड़काव और लाइन बुवाई दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन बेहतर प्रबंधन और ज्यादा उपज के लिए लाइन बुवाई की बहुत ज्यादा सलाह दी जाती है। बीजों को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए ताकि वे नम मिट्टी के संपर्क में रहें। आमतौर पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखने की सलाह दी जाती है, जो वैरायटी, बंच या रनर प्रकार और मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है। सही पौधों की आबादी बनाए रखना जरूरी है। बहुत कम होने पर उपज की क्षमता कम हो जाती है। बहुत घने होने पर प्रतिस्पर्धा और बीमारी को बढ़ावा मिलता है, जिससे आखिरकार फसल का पूरा स्वास्थ्य खराब होता है। मूंगफली के पौधों को उनके पूरे विकास चक्र में पोषण देने के लिए उचित पोषक तत्व प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जबकि मूंगफली अपनी नाइट्रोजन को ठीक कर सकती है, नाइट्रोजन की एक छोटी शुरुआती खुराक अक्सर फायदेमंद होती है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम भी। मिट्टी का परीक्षण सटीक उर्वरक आवश्यकताओं का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन एक सामान्य सिफारिश यह है कि भूमि तैयार करते समय खेत की खाद या खाद का उपयोग करें, साथ ही रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करें। सूक्ष्म पोषक तत्व, विशेष रूप से कैल्शियम और सल्फर, फली के विकास और तेल के संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, जिसे अक्सर जिप्सम के रूप में लगाया जाता है, को बुवाई के लगभग 45 दिनों के बाद पेगिंग जोन की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। लगातार और सावधानी पूर्वक सिंचाई सफल मूंगफली की खेती का एक और स्तंभ है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बारिश अनियमित होती है। फसल में पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता के चरण होते हैं, जिनमें 1 फूल आना, 2 पेगिंग 3 और फली का बनना शामिल है। इन अवधियों के दौरान सिंचाई प्रदान करने से मूंगफली की उपज और गुणवत्ता में नाटकीय रूप से वृद्धि हो सकती है। हालांकि जलभराव से हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ रोग हो सकते हैं और फली के विकास में बाधा आ सकती है। खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है, खासकर विकास के पहले 45 दिनों के दौरान, क्योंकि खरपतवार पोषक तत्वों और धूप के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा करता है। मैन्युअल निराई और प्री-इमर्जेंस हर्बिसाइड्स के उपयोग का संयोजन इस खतरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है।
कटाई का सही समय जानना एक ऐसी स्किल है जो सीधे मुनाफे में बदल जाती है। बहुत जल्दी कटाई करने से कच्चे, सिकुड़े हुए दाने और कम उपज मिलती है, जबकि कटाई में देरी करने से फलियां खूंटियों से अलग होकर मिट्टी में रह सकती हैं, या अगर नमी मौजूद हो तो खेत में ही अंकुरित भी हो सकती है। परिपक्वता के सबसे भरोसेमंद संकेतों में पत्तियों का पीला पड़ना, पुरानी पत्तियों पर धब्बे पड़ना और खोल के अंदर का रंग गहरा होना शामिल है। एक साधारण परीक्षण यह है कि कुछ नमूना पौधों को खींचकर उनकी फलियों को छीलें। यदि खोल के अंदर का रंग गहरा भूरा या काला हो गया है और दाने मोटे हैं, तो फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई की प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण शामिल हैं, उठाना और चुनना। सबसे पहले पौधों को जमीन से सावधानी से उठाया जाता है, या तो हाथ के औजारों का उपयोग करके, मैन्युअल रूप से, या डिगर शेक कर से मशीनी तौर पर। यह तब करना जरूरी है जब मिट्टी में सही मात्रा में नमी हो, न तो बहुत गीली और न ही बहुत सूखी, ताकि फली के नुकसान को कम किया जा सके। उठाने के बाद पौधों को आमतौर पर कुछ दिनों के लिए खेत में पंक्तियों में छोड़ दिया जाता है, ताकि वे मुरझा जाएं और आंशिक रूप से सूख जाएं। यह शुरुआती सुखाने से फलियों को पौधों से अलग करना आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया को चुनना या थ्रेशिंग कहा जाता है, जिसे हाथ से या मैकेनिकल थ्रेशर से भी किया जा सकता है। मूंगफली की गुणवत्ता और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उचित सुखाने और क्योरिंग शायद कटाई के बाद के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ताजी काटी गई फलियों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 35 से 40%, जिसे सुरक्षित भंडारण के लिए 10% से कम करना जरूरी है। यह आमतौर पर कई दिनों तक साफ सतह पर फलियों को धूप में सुखाकर किया जाता है। उन्हें नियमित रूप से पलटा जाता है ताकि एक समान सुखाने सुनिश्चित हो सके। अपर्याप्त सुखाने से एफ्लेटॉक्सिन का विकास हो सकता है, जो एस्परगिलस फंगस द्वारा उत्पादित एक जहरीला यौगिक है जो बेहद हानिकारक है और पूरे बैच को बेचने लायक नहीं बना सकता है। उचित क्योरिंग मूंगफली के स्वाद, बनावट और शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। एक बार सूख जाने के बाद मूंगफली को नमी, कीटों और चूहों से बचाने के लिए सही ढंग से स्टोर किया जाना चाहिए। उन्हें साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार बोरी या डिब्बे में एक सुरक्षित भंडारण सुविधा में स्टोर किया जाना चाहिए। किसान बाजार की गतिशीलता को समझकर अपनी आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। कटाई के तुरंत बाद बेचने के बजाय जब कीमतें आमतौर पर कम होती हैं, तो उपज को स्टोर करना और ऑन ऑफ सीजन के दौरान बेचना बहुत बेहतर कीमत दे सकता है। इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर समय पर कटाई और उचित सुखाने से लेकर स्मार्ट भंडारण और मार्केटिंग तक, किसान अपनी कड़ी मेहनत को वास्तव में एक पुरस्कृत और लाभदायक उद्यम में बदल सकते हैं, जिससे आने वाले वर्षों के लिए उनकी आजीविका सुरक्षित हो सकेगी।